चैनल एनवीएस एकेडमी पर मैं नरेंद्र सिसोटे आपके सेवा में हाजिर हूं फिर से एक बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, आज के सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है साझेदारी। तो देखिए, साझेदारी होती क्या है तो मैं बता देता हूं। साझेदारी क्या होती है? जब किसी व्यापार में दो या दो से अधिक लोग पूंजी लगाकर सम्मिलित होते हैं तो वह क्या कहलाता है? साझा कहलाता है, यानी कि पार्टनरशिप कहलाएगा। तो भाई, जो व्यक्ति मिलते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ नाम से पुकारा जाएगा। बिल्कुल, उन्हें पुकारा जाएगा साझेदारों के नाम से, यानी कि जो लोग हैं वो साझेदार होंगे। तो साझेदार होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं, देखिए, सक्रिय साझेदार और दूसरा होता है, देखिए, निष्क्रिय साझेदार। ठीक है, तो सक्रिय साझेदार तो कौन से होंगे और निष्क्रिय साझेदार कौन से होंगे? तो सक्रिय साझेदार तो भाई वो होते हैं जो पूंजी लगाने के साथ साथ, देखिए, पूंजी तो दोनों कंडीशन में लगेगी ही लगेगी भाई। अपनी अपनी पूंजी यानी कि अपना अपना धन तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ में जो सक्रिय साझेदार होगा वो देख रेख भी करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा साझेदार जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार की देखरेख भी करे वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब मैं बात कर लेता हूं लाभ के बारे में। ठीक है, तो जब भी कोई व्यापार करेंगे तो उसमें लाभ की एक कंडीशन और होगी। तो लाभ किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो लाभ के लिए तीन कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन सुनिए क्या है कि समान समय के लिए असमान धन लगाया जाए तो लाभ धन के अनुपात में टूटता है। अनुपात में बढ़ता है या टूटता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखेंगे। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि भाई जब भी समान समय के लिए असमान धन लगाया जाता है तो दूसरी कंडीशन होगी असमान समय के लिए समान धन लगाया जाए तो लाभ समय के अनुपात में टूटता है। समय के अनुपात में टूटता है। तीसरी जो कंडीशन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो ही थोड़े टिपिकल होते हैं। तो देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि असमान समय के लिए असमान धन लगाया जाए तो लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलने वाला लाभ है वो किसके बराबर होगा? समय गुणा पूंजी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो लाभ मिलेगा वो लाभ होगा समय और पूंजी के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो ये जो चीज है वो मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि इनका रिलेशन कैसे होता है भाई। जब समय नहीं दिया गया होता है और दो चीजें दी गई हैं, जैसे आपको लाभ और पूंजी का पता है, तो आप समय आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई लाभ निश्चित दे रखा है, उसकी पूंजी भी दे रखी है, तो आपको समय पूछे
ठीक है, तो आप समय आसानी से निकाल सकते हैं लाभ में पूंजी का भाग देकर। ठीक है, सेम यही कंडीशन अगर पूंजी के बारे में पूछे तो आप लाभ में समय का भाग देकर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एक चीज और होती है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कैसे निकाला जाता है? शुद्ध लाभ का जो हिस्सा होगा वो सक्रिय साझेदार की देखरेख का हिस्सा निकालने के बाद प्रत्येक साझेदार को उनकी पूंजी या समय के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी लाभ होगा उसमें से सक्रिय साझेदार का जो हिस्सा है देखरेख की वजह से जो मिलने वाला है उसे निकालने के बाद में जो शेष लाभ बचेगा वो पूंजी या समय के अनुपात में बांटा जाएगा। उससे पहले उसे पूंजी या समय के अनुपात में अपन नहीं बांट सकते। उससे पहले अपने को सक्रिय साझेदारी का जितना भी रुपया मिलता है उसको अलग निकालने के बाद जो शेष बचेगा उसी को अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए अपन क्वेश्चनों पे बात करते हैं। पहले ही टाइप के क्वेश्चन है साझेदारी पर आधारित जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। दो साझेदार ए और बी साझेदारी व्यवसाय में क्रम से 50,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो वर्ष के अंत में तो समय समान है और धन अलग अलग है, यानी कि धन असमान है और समय समान है, तो इस कंडीशन में जिस अनुपात में पूंजी होंगी उसी अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। ठीक है, तो दो लोग हैं ए और बी, पूंजी है क्रम से 50,000 और दूसरे की है 40,000। ठीक है, समय दोनों का बराबर है, तो मैं पहले ही कह चुका हूं जब भी समय बराबर है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ मिलेगा। तो पूंजी का अनुपात कितना हो गया है? 5:4। ठीक है, तो लाभ जो मिलने वाला है वो 5:4 में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए और बी क्रम से 30,000 40,000 12 महीने और 8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 68,000 हो तो बी का लाभ क्या है? तो देखिए दो लोग हैं ए और बी, असमान तो धन है और असमान ही समय है, तो देखिए जो लाभ मिलेगा वो धन और समय के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए इसकी पूंजी तो है 30,000 रुपए, इसकी पूंजी है 40,000 रुपए। ठीक है, ये तो हो गई पूंजी। अब इनका अनुपात ले लेते हैं एक बार के लिए, अनुपात बन जाएगा 3:4। ठीक है, दोनों कंडीशन है कि भाई एक बार तो पूंजी को सीधा समय से गुणा करके बाद में अनुपात बना लीजिए या पहले अनुपात बना के समय के अनुपात से गुणा कर दीजिए। समय जो है वो है देखिए 12 माह है और इसका है 8 माह है। इनके भी अनुपात बना लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 3:2। ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे आपस के अंदर, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल तो हो जाएगा 9, इसका गुणनफल हो जाएगा 8। तो इन दोनों का जो लाभ का अनुपात बनेगा वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो लाभ का योग कुल के बराबर होगा। तो दोनों अनुपातों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9 और 8 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 रेशो। इनडायरेक्ट रूप से 17 रेशो जो है वो बराबर है किसके भाई? कुल लाभ के बराबर। तो कुल लाभ कितना है? 68,000 रुपए। तो 17 रेशियो की वैल्यू 68,000 रुपए हो चुकी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 रुपए। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4,000 रुपए है, तो किसका लाभ निकालना है? बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो बी का लाभ निकाल लेंगे कितना भाई? एक रेशियो की वैल्यू अगर 4,000 रुपए है तो बी का लाभ कितना हो जाएगा? 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना रुपए बनेगा भाई? 32,000। ठीक है, तो बी का हिस्सा हो चुका है ऑप्शन नंबर ए 32,000 रुपए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी क्रम से 20,000, 30,000 और 40,000 लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। इनकी पूंजी क्रम से 6 महीने, 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यवसाय में लगी रहती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो देखिए यहां भी धन जो है असमान है और समय जो है वो भी असमान है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर लाभ का अनुपात होगा। तो लिख लेते हैं अपन अलग अलग चीजें कि भाई 3 लोग हैं ए बी और सी, इनकी पूंजियों का अनुपात तो है क्रम से, देखिए पूंजियां हैं ओरिजिनल में 20,000 रुपए, 30,000 रुपए और 40,000 रुपए। ठीक है, इनके अनुपात बनाएंगे तो अनुपात बन जाएगा 2:3:4। ये तो पूंजी का अनुपात बन गया। ठीक है, अब समय के बारे में बात कर लेता हूं। समय कितना है, 6 माह है, 8 माह है और 12 माह है। ठीक है, या तो गुणनफल करके अनुपात निकाल लीजिए या फिर सीधा अनुपात निकाल लीजिए। अपन गुणनफल करके देखिए, पिछली बार अनुपातों से गुणा किया था, अब की बार के लिए मैं थोड़ी देर के लिए सीधा गुणा कर देता हूं। तो इन दोनों का गुणनफल, समय और पूंजी का जो गुणनफल होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 माह से माह कैंसिल सभी का, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, ये 24 और ये कितना हो जाएगा 48। तो इनका जो नया रेशो बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई, अनुपातों में बदलेंगे जब इन चीजों को, तो अनुपात बन जाएगा 1:2:3। ठीक है, अनुपातों का योग कुल लाभ के बराबर होगा, तो 6 रेशो। ठीक है, 6 रेशो की वैल्यू कितनी है, सॉरी 12 से कैंसिल करेंगे तो 12:1=12, 12×2=44, 12×4=48। ठीक है, तो इनका जो मान होगा देखिए, अनुपात बनाएंगे तो देखिए 1:2 कितना हो चुका है, 4। तो अनुपातों के योग के बराबर कुल लाभ होगा, तो अनुपातों के योग के बराबर कुल लाभ होगा, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 63,000 रुपए। तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपए। अब कहता है ए और बी का योग ज्ञात करो, तो ए और बी के अनुपातों का योग कर लेंगे 3 रेशियो, शुद्ध लाभ निकालेंगे तो 9,000 रुपए एक रेशियो की वैल्यू है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 27,000 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 2 महीने बाद ए तथा बी दोनों 20,000 रुपए और लगा देते हैं। यदि 1 साल बाद कुल लाभ 75,000 का हो तो बी का हिस्सा बताइए। तो इस कंडीशन में देखिए, पहले 2 महीने तक तो लगते हैं 20,000 और 30,000, अब अगले 10 महीने तक लगते हैं 20,000 और लगा देता है तो इसके तो 40,000, 20,000 और लगा देता है तो इसके 50,000। तो देखिए एक बार तो 40,000 और 50,000 का रेशियो बनेगा, एक बार के लिए 20,000 और 30,000 का रेशियो। तो जो अनुपात बनेंगे वो बराबर नहीं बनने की वजह से देखिए अपन 2 तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। किस प्रकार से कि भाई, एक तो देखिए अलग अलग गुणा करके और कुल पूंजी का योग कर लें उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, ए और बी कुल पूंजी का, ये तो 20,000 रुपए लगाता है, ये 30,000 रुपए लगाता है, ये तो हुई इनकी पूंजी। कंडीशन फर्स्ट के अंदर इनका समय है देखिए कितना, 2 माह है, तो कुल पूंजी 2 माह के लिए कितनी हो जाएगी भाई, ये तो 40,000 बन चुकी है और ये कितनी बन चुकी है, 60,000। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन में हो गई। अब दूसरी कंडीशन में पूंजी बन जाती है कितनी, 20,000 तो पहले लगाता है, 20,000 और लगा देता है तो 40,000। इस कंडीशन में इसकी पूंजी बन जाती है 50,000। अब ये पूंजी लगी रहती है 10 माह तक और ये पूंजी भी लगी रहती है 10 माह तक, तो ये तो बन जाते हैं 4 लाख रुपए और ये बन जाते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या करें भाई, पूंजियों का योग कर देंगे। पूंजी का योग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 4,40,000, ये बन जाएगा 5,60,000। ठीक है, देखिए 5 लाख में 60,000 जोड़ेंगे तो 5,60,000
और 4 लाख में 40,000 जोड़ेंगे तो 4,40,000। ठीक है, अब अनुपात बना लेंगे तो इस अनुपात में टूटेगा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 11:14। ठीक है, तो कुल मिला के 25 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 75,000। तो हर एक रेशियो की वैल्यू बन जाएगी कितनी भाई? 3,000 रुपए। अब कहता है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बी का हिस्सा कितना है? 14 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 3,000 रुपए है तो 14 की कितनी हो जाएगी? 42,000 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए, शुरुआती जो चीज है उसको तो वहां तक रहने दीजिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि इससे तो 40,000, इससे 60,000 रहने दीजिए। इसके बाद में अपन जो बात करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 40,000 और 60,000 का रेशियो बनाएंगे तो उसे किसी ना किसी संख्या से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन। ये कहता है कि 20,000 रुपए और ये लगाता है कितना? 30,000 रुपए। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा भाई। 4 जीरो से 4 जीरो, तो इसका धन का अनुपात 2:3 बन गया है। समय का अनुपात देखिए दे रखा है 2 माह के लिए 2 से गुणा ये भी। ठीक है, तो यहां तक ये संख्या बन चुकी है 4:6। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो ये संख्या तो हो जाती है 40,000 और ये संख्या हो जाती है 50,000। इनका रेशियो बनाएंगे तो ये तो बन जाएगा, देखिए कितना? 4 और ये कितना बन जाएगा? 5। ठीक है, इसका समय से गुणनफल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 से गुणा करेंगे तो 40 और ये 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब इन दोनों का योग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44 और ये कितना हो जाएगा भाई? 56। ठीक है, अब इन संख्याओं को आगे डिवाइड कर लेते हैं तो अनुपात बन जाएगा 11:14। वो ही बात हो गई। 25 रेशियो के बराबर कितना है? 75,000 रुपए। तो हर एक रेशियो की वैल्यू हो गई 3,000 रुपए। अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3,000 रुपए है तो 14 रेशियो की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42,000 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ए। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी क्रमश है। इसे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सही कर लीजिएगा। ए और बी क्रमश है 20,000 और 30,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 10,000 और लगा देता है जबकि बी 10,000 निकाल लेता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 72,000 का हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करते हैं कि पहले 2 महीने के लिए पूंजी का अनुपात अलग अलग था, अगले जो महीने हैं उनके लिए इनकी पूंजी का अनुपात अलग अलग है। तो इस कंडीशन में पूंजी और समय के गुणनफल करेंगे अलग अलग टुकड़ों में और उन्हें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो फाइनल अनुपात बनेगा वो लाभ का अनुपात के बराबर रख के आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, ए और बी है। कंडीशन फर्स्ट के अंदर देखिए पूंजी है और दूसरा समय है। पहली कंडीशन के अंदर तो पूंजी कितनी है भाई? 20,000 रुपए। इसकी पूंजी है 30,000 रुपए। ठीक है, अनुपात बना लेंगे तो 2 रेशियो है और इसकी अनुपात होगी 3 रेशियो। अब ये 2-2 महीने के लिए लगा रहता है तो 2 गुणा 2, तो अनुपात बन चुका है 4 और 6। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। ये तो 10,000 और लगा देता है तो कितना लगाएगा? 30,000। ये लगाता है कितना भाई? 10,000 निकाल लेता है तो ये लगाएगा 20,000। तो इनका रेशियो तो हो गया 3:2। अब समय है वो 10 मंथ है तो 10 मंथ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 30 और ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब इनका योग कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 34 और ये बन जाएगा 26। तो कुल मिला के जो अनुपात बनेगा वो नया अनुपात देखिए बनेगा यहां से कितना भाई? ये तो अनुपातों में 34 हो गया, ये 26 अनुपातों को और डिवाइड करेंगे तो 17:13 हो चुका है। ठीक है, अनुपातों का योग जो होगा वो लाभ के कुल योग के बराबर होगा। तो कितना हो गया भाई? 30 रेशियो के बराबर अगर 72,000 रुपए है तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2400 रुपए। ठीक है,
तो हर एक रेशियो की वैल्यू 2400 रुपए है, तो 17 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक का हिस्सा कितना है 17। तो 2400 को 17 से गुणा कर देंगे। देखिए 17 गुणा 2400, यही है, यानी कि जो एक का हिस्सा है वो 17 के बराबर ही है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 2400 है तो 17 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00, 17 चौक 68, 17 दूनी 34 और 6 40, यानी कि 40,800 रुपए किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, एक के लाभ की वैल्यू आ जाएगी। तो 40,800 रुपए मिलते हैं किसको, ए को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ए और बी क्रम से 30,000 और 40,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 लगा देता है, जबकि बी 10,000 निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद सी 30,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,800 का हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए, बी और सी है। पहले 2 महीने के लिए तो क्या हुआ भाई, ये तो 30,000 लगाता है, ये 40,000 लगाता है, ठीक है। ये तो पूंजी हुई फर्स्ट 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए इनका अनुपात जो बनेगा वो देखिए, इसको तो मैं 2 से गुणा कर देता हूं, इसको भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं। इनके अनुपातों को गुणा कर लेते हैं तो अनुपात बन जाएगा 3, इसका अनुपात बन जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ये तो 30,000 है, ये 40,000 रुपए है, तो इनका अनुपात बन चुका है कितना भाई, 3:4। इनको गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा भाई, 3 को अगर 2 से गुणा कर दूं तो अनुपात बनेगा 6, और 4 को 2 से गुणा कर दूं तो 8। तो ये तो 6 और 8 बन चुका है। इसके आगे अगले 2 माह के लिए क्या होता है, ये 20,000 और लगा देता है, तो ये लगाएगा भाई 50,000, और ये क्या करता है 10,000 निकाल लेता है, तो ये कितना लगाएगा 30,000। ये कितने महीने की बात है, 2 महीने की बात है। तो इनका अनुपात कितना, 5:3। समय का अनुपात देखिए 2 महीने, तो ये 10 रेशियो, और ये 6 रेशियो, ठीक है। इसके बाद में कहता है कि उसके 2 महीने बाद सी 30,000 रुपए लगा लेता है। तो इसके 2 महीने बाद में सी और मिल जाता है, यानी कि जो लास्ट का 8 माह है उसके अंदर क्या होता है कि ये भी 50,000 लगाता है, ये 30,000 लगाता है, और ये जो सी है वो भी 30,000 लगा के व्यापार में प्रारंभ शामिल हो जाता है। तो ये 8 महीने की प्रोसेस चलती है। तो कैंसिल कर देंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, समय को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 पंजे 40, 8 3 24, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा 8 3 24। अब इन सभी का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक का जो लाभ होगा वो तो होगा 6 और 10 16 और 40 56, यानी कि ए का अनुपात बनेगा वो तो बनेगा 56। बी का अनुपात बनेगा 8 और 6 14 और 24 38। सी का जो रेशियो है वो कितना बन रहा है भाई, 24, ठीक है। अब इन सभी को कर देंगे अपन, योग कर देंगे। तो इन सभी का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 6 14 और 4 18, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 118 रेशियो की वैल्यू, कुल मिला के इनका योग हुआ 118 रेशियो, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखिए एक बार के लिए मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। ए बी और सी, इसका योग तो हुआ 56 रेशियो, इसका योग हुआ 38 रेशियो, और इसका योग हुआ 24 रेशियो, ठीक है। तो इनका लाभ का जो योग होगा, यानी कि लाभ के ये अनुपात बन चुके हैं, इनके योग के बराबर कुल लाभ होगा। तो योग करेंगे तो देखिए कितना बना है, 118, ठीक है। तो 118 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 11,800 रुपए। तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 100 रुपए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा कितना है, 38 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 38 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा करके पता लगा लेंगे।
कितने रुपए हो जाएंगे भाई? 3800 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अपन ने इसको आसान बना लिया है। और भी काफी सारे तरीके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैं इनके हजारों तरीके आपके सामने लेके आऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अपन बात करते हैं। ए, बी तथा सी 27,000, 72,000 और 81,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को आपस में बांट लेते हैं। यदि सी का हिस्सा 36,000 रुपए हो तो कुल लाभ कितना है? तो देखिए इसने कहा कि ए, बी और सी 27, 72 और 81,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष के अंत में, तो यहां देखिए कुल मिला के 12 महीने के लिए लग रहा है, यानी कि समय समान है और पूंजी अलग अलग है, तो मिलने वाला जो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में मिलेगा। तो पूंजी के अनुपात में मिलेगा तो देखिए 27,000 रुपए, ये 72,000 रुपए, ये है 81,000 रुपए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनका अनुपात बना लेंगे। 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे तो 3, 9 से कैंसिल करेंगे तो 8, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9। अब इसने कहा है यदि सी का हिस्सा 36,000 रुपए है तो सी का हिस्सा कितना है? 36,000 रुपए। तो 9 रेशियो की वैल्यू अगर 36,000 रुपए है तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी रुपए होगी? 4,000 रुपए। उसने कहा कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ तीनों के योग के बराबर होगा। तो तीनों का योग करेंगे तो कितना हो गया भाई? 20 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू अगर 4,000 रुपए है तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 80,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद आप सभी लोगों का एनवीएस एकेडमी पर मेरे साथ नरेंद्र सिसोदिया के साथ बने रहने के लिए। गुड नाइट।